हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आज अपने चैनल आपके एजुकेशन मानिया में। दोस्तों आज हम फिर रीजनिंग का एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं, बिल्कुल, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से आज रीजनिंग के एक नए टॉपिक पर कवर करने वाले हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उसी तरह अपने ट्रेंड के साथ हम उस पर क्वेश्चंस की लगातार आपकी सीरीज लाते रहेंगे ताकि आपको उस पर पकड़ बना सके। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि आप बढ़िया तरह से हमारा सपोर्ट बनाए रखें, जिस तरह से जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। चलिए अगले यहाँ पर आपको चलते हैं आपके टॉपिक की ओर। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता है रीजनिंग एग्ज़ाम्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक। यहाँ से आपको आप एसएससी की बात कर लीजिए, सीएजीएल, सीएचएसएल, कोई सी भी उसकी बात कर लीजिए, रेलवे में देख लीजिए आप इसको, या फिर आप बैंक में, तो मतलब इसका एकदम हाई लेवल पूछते हैं। तो कहीं पर भी आपको ये एग्ज़ाम में बिल्कुल मदद करता है ये टॉपिक। तो आप मतलब कह ही नहीं सकते कि इसका एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में जहाँ रीजनिंग पूछते होंगे वहाँ 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से इसके हर एग्ज़ाम में दिखते ही दिखते हैं आपके रीजनिंग के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से कि कैसे हमें इसको टैकल करना है। और ये 2-3 क्वेश्चन जो भी आपको कहीं भी एसएससी में या रेलवे में या आपके बैंक एग्ज़ाम में कहीं पर भी मदद कर सकें इस टॉपिक से, बिल्कुल हम वो 2-3 क्वेश्चन भी आपके सिक्योर करके चलेंगे कि एनालॉजी से तो आप मतलब नंबर हटा ही ना पाए। देखिए सबसे पहले एनालॉजी में करते क्या है, ये एक तरीके रीजनिंग की वो एक टाइप होती है जहाँ पर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स या लेटर्स या नंबर्स के बीच में एक तरह का रिलेशन बनाना होता है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर जब आप देखते हैं रीजनिंग की बात करते हैं आप, तो जब आपको कभी भी एनालॉजी का क्वेश्चन दिखता है तो यहाँ पर आपको कोई रिलेशन में दिया होता है। जैसे कोई सपोज़ ए ऑब्जेक्ट होता है, उसका बी के साथ कोई रिलेशन है, ठीक उसी तरह हमें सी का रिलेशन भी बताना होता है कि अगले वाले के साथ क्या होगा। तो वो अगला रिलेशन जो होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए जिस तरह ए का बी के साथ हुआ है, तो उसी तरह सी का रिलेशन भी, मान लो सपोज़ यहाँ पर डी कोई ऑब्जेक्ट है तो डी के साथ होना चाहिए। जो रिलेशन ए का बी से बनता है वो सी का डी से बनता है। ये तो एक कॉमन सी बात है जो आपको पता होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे ए का रिलेशन जो है कभी कभी इसके अपोजिट वाले से भी बन जाता है। यहाँ से डी से कॉर्नर कॉर्नर के और बीच बीच के जो है मिडिल के रिलेशन बन जाते हैं। तो कभी कभी एक इस टाइप का भी आ जाता है। तो ये 2 तरह के टाइप तो होते हैं रीजनिंग एनालॉजी में जो देखे जाते हैं। जैसे भाई आपको देखिए यहाँ पर रिलेशन अब दिमाग में सवाल आपके आया होगा कि सर रिलेशन जो होंगे वो किस किस टॉपिक पे बन रहे होंगे, क्या क्या कैसा रिलेशन बनता है, ये कौन से रिलेशन की बात हो रही है। ब्लड रिलेशन नहीं, ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है, यहाँ रिलेशन कुछ भी बन सकता है। जैसे मैंने सपोज़ बात की आपसे, कोई से भी रिलेशन की बात मैं करता हूँ आपसे। जैसे सपोज़ मैंने आपको यहाँ पर बात की कि आपके यहाँ पर स्टेट और उनकी सिटीज़ के, स्टेट्स और उनकी कैपिटल का रिलेशन। तो जैसे मैंने बोला कि आपका आपका हरियाणा, हरियाणा चंडीगढ़, तो इसी तरह आपको बताइए हरियाणा का चंडीगढ़ से रिलेशन है, तो उसी तरह आपका उत्तराखंड का किससे रिलेशन होगा, ये बताइए। तो आप समझ गए ना कि अब क्या करना है इसमें। देखिए जिस तरह हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ होती है तो उसी प्रकार उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है, देहरादून। तो आप देहरादून यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका रिलेशन यहाँ पर कंट्री और सिटीज़ के बीच में बन, नहीं सॉरी, स्टेट और उनके कैपिटल के बीच में। तो जो रिलेशन पहले वाले का अपने दूसरे पेयर के पहले वाले आइटम का दूसरे वाले आइटम से बना, यहाँ 2 पेयर्स के बीच में सेम रिलेशन पुट करना होता है हमें। तो ये पहला पेयर है जो आपका शुरू में लिखा है, ये वाले डॉट्स के इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको सेमी कोलन डॉट्स के लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा, उसका रिलेशन उससे बन रहा होगा। तो पहले वाले का दूसरे उससे बनेगा। उसी तरह दूसरे पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा उसका दूसरे एलिमेंट से उसी प्रकार रिलेशन बनना चाहिए जिस प्रकार पहले का दूसरे से बन रहा है। अब देखिए जैसे यहाँ पर रिलेशन, ये तो बात हो गई स्टेट और सिटीज़ की, ऐसी रिलेशन कंट्री और उनका भी बन सकता है, कंट्री और कैपिटल का। जैसे मैंने कहा इंडिया की कैपिटल होती है न्यू दिल्ली, तो इंडिया का रिलेशन है न्यू दिल्ली। तो इसी तरह से बताइए भैया कि बांग्लादेश का क्या रिलेशन होगा। ऐसी तरह से आप, जैसे इंडिया का रिलेशन जो है आपका न्यू दिल्ली है, तो आपको बांग्लादेश का रिलेशन भी बताना होगा क्या होगा। अब देखिए न्यू दिल्ली और इंडिया का क्या रिलेशन बनता है, वो एक कैपिटल है। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। इसी तरह बांग्लादेश की कैपिटल भी क्या होगी, ढाका। तो आपका जहाँ भी ऑप्शन में आपका मतलब दिया होगा ढाका, तो आप उसको दबा देंगे, उस पर आप क्लिक कर देंगे, आप उसको सही कर देंगे, है ना। इस तरह से आपको करना होता है, एनालॉजी में पूछा जाता है।
इसमें बहुत सी चीज़ें रिलेशन। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर आपको एनालॉजी में ये होना चाहिए, आपका मेन फोकस आपका एनालॉजी में, ना ही सिर्फ एनालॉजी केवल एज अ रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ना, बल्कि आपको इसमें जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बात की कि अभी कंट्री और उसकी कैपिटल की, इसी तरह से मैंने बात की आपको स्टेट और की कैपिटल की, ऐसी कंट्री और उसकी करेंसी की भी बात हो जाती है। जैसे कंट्री यहाँ पर मैंने कहा कि भैया साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर साउथ अफ्रीका करेंसी बताइए, अगर इंडिया की क्या है, रुपये। अब देखिए आपको पहले वाले रिलेशन में फाइंड करना है। हर बार आप सोचते हैं कि दूसरे रिलेशन में ही आएगा, ऐसा भी नहीं है। पहले वाले रिलेशन का भी यहाँ पर आपका पेयर का एक आइटम मिस कर सकते हो। हर बार पहले रिलेशन का नहीं देंगे और दूसरे रिलेशन का आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। कभी कभी पहले वाले रिलेशन में पेयर में आपको आइटम मिस कर देते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये हो क्या। आप दूसरे वाले रिलेशन से देखिए, इंडिया का रिलेशन रुपये बन रहा है, तो रुपीज़ मीन्स क्या होगा, यानी ये करेंसी है भारत की। ऐसी साउथ अफ्रीका करेंसी क्या जाएगी, रैंड, ये साउथ अफ्रीका करेंसी हो जाती है ना। तो इस तरह से आपको रिलेशन बनाने होते हैं, आपको अलग अलग रिलेशन बनाने होते हैं। जैसे अब आपको देखिए कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी से भी पूछ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एमीटर इज टू करंट, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या होगा, ये दे दिया डैश। अब आपको पता है एमीटर का रिलेशन क्या होता है करंट से। देखिए करंट को नापने के लिए जो आपका धातु यूज होता है, जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है, वो होता है एमीटर। ये तो आपको मतलब एक 12th क्लास के साइंस स्टूडेंट को पता ही होती है ये बात, बल्कि एक नॉर्मल सा साइंस क्वेश्चन है ये। इसके लिए आपको कोई भी डिटेल में साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करंट को नापने के लिए आपके पास क्या होता है, एमीटर। उसी प्रकार वोल्ट मीटर किस काम के लिए आता है, वोल्ट मीटर आपको यहाँ पर वोल्टेज नापने के लिए आएगा। तो जहाँ भी ऑप्शन है वोल्टेज दिया होगा, आप उसे वोल्ट मीटर उसको सही मान लेना और इसे सही का ऑप्शन जाएगा। इस तरह से रिलेशन बन जाता है कभी ना कभी, है ना। ये इसी तरह के रिलेशन और बनते हैं। अब देखिए अब आपके यहाँ पर कुछ जोग्राफिकल फैक्टर से भी रिलेशन बन सकते हैं, है ना। देखिए जैसे कैसे बन सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा थार इज टू एशिया, यहाँ पर मैंने थार डेजर्ट लिख दिया इज टू एशिया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, सहारा डेजर्ट इज टू क्या। अगर थार डेजर्ट एशिया का है रिलेशन, तो सहारा डेजर्ट का क्या रिलेशन बनेगा फिर। अब देखिए यहाँ पर आपको जोग्राफिकल नॉलेज यहाँ पर पता होनी चाहिए। थार डेजर्ट आपको पता है कि भारत में ही है, तो एक तरह से वो एशिया कॉन्टिनेंट उन्हें बता दे। यहाँ उन्हें भारत नहीं बोला, अगर यहाँ वो भारत बोलता तो फिर आपको सारा डेजर्ट का भी रिलेशन कंट्री के साथ ही बनाना था, किस कंट्री में है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो गया है, क्योंकि अब आपको पता है सारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में तो पड़ता ही है, ये तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि वो अफ्रीका में पड़ता ही है। तो यहाँ पर आप अफ्रीका लिख देंगे, है ना। ऑप्शन में जहाँ भी अफ्रीका होगा आप अफ्रीका को लिख देंगे। तो ये तो था मतलब कि एक तरह से सिंपल एनालॉजी के टॉपिक्स पर मैंने आपको डिस्कस किया कि क्या बेसिक एनालॉजी होती है। अभी तो मैंने आपको एनालॉजी के टाइप बताया, इसके भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप होते हैं जो आपको पता चलेंगे। वो मैं आपको चलिए क्वेश्चन से बताता हूँ, आपको इस पर बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। पर हर क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई नया टॉपिक पर नॉलेज मिलती रहेगी, साथ ही साथ आपका एक तरह से जनरल अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कवर जाती है। एनालॉजी का यही फ़ायदा है कि आपको रीजनिंग के साथ साथ जनरल अवेयरनेस की भी नॉलेज मिलती रहती है। यहाँ ये तो ये है, आप साइंटिफिक टॉपिक से यहाँ पर रिलेशन बना के देख सकते हैं, किसी ना किसी के कोई ना कोई ऑब्जेक्ट से रिलेशन बना सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा कि वुड इज टू टेबल, अगर वुड इज टू टेबल है तो बताइए मुझे यहाँ पर डैश इज टू यूटेंसिल्स क्या होगा। अब ये बताइए वुड और टेबल में रिलेशन क्या है। पहले तो सर आप ढूंढोगे कि वुड और टेबल में रिलेशन क्या है। अब सारी सी बात है कि टेबल जो होती है वो किसकी बनती है, वुड की। तो दूसरे का पहले से रिलेशन अगर हम देखें बना के, जरूरी नहीं है आपको पहले का दूसरे से ही देखना है, आसानी से आप दूसरे का पहले से भी देख सकते हो। जो चीज़ आपको कंपैरेटिवली ईजी लगे वो आपके दिमाग की बात है, आपका दिमाग किसको कैसे पकड़ता है। कोई लोग वुड को टेबल से बना के देखने की कोशिश करेंगे, कोई टेबल को वुड से।
तो एक तरह से बात तो वही बनेगी ना आपको, मतलब वो आपको दिमाग की बात है कि आपको कितना आसान बनाना है। क्योंकि यहाँ पर अब देखिए, अब मुझे देखना है कि यहाँ पर टेबल से वुड का रिलेशन क्या है। टेबल से वुड का रिलेशन क्या है, टेबल जो होता है वुड से ही बना जाता है, वुड का बनाया हुआ एक फर्नीचर है। ठीक उसी प्रकार यूटेंसिल्स किससे बनाए जाते हैं, आपके स्टेनलेस स्टील से या स्टील से नॉर्मल। तो कहीं भी अगर स्टेनलेस स्टील दिया होगा ऑप्शन में या स्टील दे दिया, और कभी कभी आप ऑप्शन में जो है कॉपर भी दे देते हैं, निकल भी दे देते हैं, लेकिन आपको स्टील को प्रेफर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो आपके बर्तन होते हैं वो तो स्टील से बनते हैं ना। तो जो मोस्टली केसेस की बात हो रही है यहाँ पर, ऐसे तो टेबल भी प्लास्टिक की बनती है, लेकिन जैसे आपको ऑप्शन में दिया होगा आपको उस हिसाब से प्रायोरिटी पे तो आपको स्टील को पहले रखना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये देखने होते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन से आपको बताता हूँ कि कैसे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। पहले तो ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। क्वेश्चन में देखो क्या है, यहाँ पर देखा है कि अगर टच इज टू फील है तो ग्रीट क्या होगा। अगर देखिए आप यहाँ रिलेशन क्या बन रहा है, टच का मतलब होता है आप टच किया, टच करने का मतलब हुआ यहाँ पर फील से। टच करने पे आपको फील होता है, कोई आपको टच करता है हाथ पे या कोई आप कंधे पे टच करता है, गाल पे टच करता है, तो किसी तरह का आपका फील ही तो होता है। आपको पता चलता है कि जो फील हो रहा है आपको टच करने पे आपको फील होता है। इसी तरह ग्रीट करने पे क्या होता है, आपको आपको बढ़ावा मिलता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कोई कहता है ना कि आप हमारी तारीफ, आपकी तारीफ में कभी दो शब्द बोल दे जाएं, आप किसी की अपने दोस्त की तारीफ में दो शब्द बोलते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसको एक तरह से मतलब एक वो मिलता है, एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसे, कि जब आप किसी को ग्रीट करना है यानी किसी को एक्नॉलेजमेंट देना, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना है। तो ग्रीट का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा रिलेशन, एक्नॉलेज से। ग्रीट यानी किसी को एक्नॉलेज करना। तो यहाँ से देखिए कितना डीप इन डेप्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है एक तरह से एग्जाम्पल से। तो ऐसे ही इतने और क्वेश्चन जैसे मैं आपको कराता रहूँगा, उसी तरह से आप टॉपिक बाय टॉपिक, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको समझ के चलिए। देखिए हमारा फंडा सेम है। आप जैसे आपने नंबर सीरीज में पढ़े कैसे कैसे क्वेश्चन बने थे, तो हमने क्वेश्चंस के जरिए ही हमने उस टॉपिक के अलग अलग प्रकार सीखे कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो रीजनिंग का पढ़ने का भी तरीका यही है कि आपको ये सोच के चलना है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर जितने क्वेश्चंस करते हैं आप रीजनिंग में, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलती रहती है कि हाँ ऐसा भी एक क्वेश्चन होता है, ऐसा भी एक टाइप होता है। चलिए एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन पे देखिए, अब अगर हाउस रूम है तो वर्ल्ड क्या होगा। देखिए जाहिर सी बात है कि आप हाउस, एक घर है, घर में क्या होते हैं, कुछ रूम होते हैं। एक घर में आपके 3-4 रूम होंगे, आपका घर है बहुत बड़ा, उसमें आपका एक हॉल भी होगा, लिविंग रूम होगा, डाइनिंग रूम होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरह से हॉल, एक घर में कुछ रूम बने होते हैं, 3-4 रूम्स आपके बने होते हैं। उसी तरह ये वर्ल्ड का क्या होगा सर जी, आप कहोगे कि वर्ल्ड का क्या बात है। ऑप्शन अगर आप पहले देखें, लैंड, सन, एयर, नेशन। अब वर्ल्ड का, लैंड का तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ना ही कोई सन से बन रहा है कोई बात बन रही है। ये वर्ल्ड में तो एक वर्ल्ड में एक ही सन होता है, ये तो कोई बात नहीं हुई है ना। तो फिर एयर से देखें, ये एयर का भी कोई मतलब नहीं हुआ, एयर के भी कोई प्रकार थोड़ी ना होते हैं अलग अलग। लेकिन अगर आप नेशन पे देखें तो जिस तरह से ये मान लीजिए यहाँ पर ये घर था, ये घर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, घर के रूम है। इसी तरह वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं आपकी, 300-400 कंट्रीज़ हैं आपकी। वो इसी तरह एक रूम की तरह तो हैं ये। ऐसे भी कहते नहीं कि हमारा पूरा संसार एक घर की तरह है, संसार एक घर है। तो उसमें जो कंट्रीज़ हैं अलग अलग, अलग अलग ट्राइब्स की, जातियों की अलग अलग कंट्री, वो उस घर का कमरा है। ये आप अक्सर जो होते हैं जातिवाचक भाषणों में भी सुनते हैं बातों को। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हाउस रूम है तो वर्ल्ड नेशन है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से क्वेश्चन को कितनी इन डेप्थ फील के साथ लिया है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मतलब आपकी सोशल नॉलेज को आप टेस्टिंग करने के लिए ये क्वेश्चन बना था। देखते हैं हाउस को किस तरह से रूम से रिलेट करते हैं, तो क्या देखते हैं लोग वर्ल्ड को भी उस लेवल पर रिलेट कर पाते हैं जैसे हाउस को रूम से रिलेट किया जाता है। तो सोशल नॉलेज को आपके रूप में मिला था, जो सोशली हम इसको पढ़ते भी हैं। चलिए एक और क्वेश्चन चला आपको बताता हूँ मैं, और आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए यहाँ पर कार्बन का डायमंड से है तो कोरंडम का क्या होगा। देखिए कोरंडम बता दो, कोरंडम एक अलॉय होता है कार्बन का, है ना, कार्बन का ये कलर होता है। तो जिस तरह कार्बन का रिलेशन डायमंड से बनता है,
तो कोरंडम का क्या होगा? पहले तो आप देखेंगे कि कार्बन डायमंड का रिलेशन क्या है, आप यही सोच होंगे। देखिए, आपको जब अगर पता है, अगर आपको नॉर्मल साइंस की नॉलेज है, तो आप ये जानते हैं कि डायमंड जो होता है वो कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है, मतलब कार्बन का ही बना हुआ एक पदार्थ होता है, कार्बन से बना हुआ एक पदार्थ। ये एकमात्र ऐसा पदार्थ हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल सब्सटेंस भी से हम कहते हैं। ये चीज़ आप जानते होंगे, बहुत बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता ही होगा। तो आपको पता है कि डायमंड जो होता है वो कार्बन से बना हुआ पदार्थ होता है। उसके अंदर जो मेन अबुंडेंट सबसे ज़्यादा मात्रा में मेटल पाया जाता है वो होता है कार्बन। एक तरह से नॉन मेटल कंपाउंड है ये, जो हार्डेस्ट नॉन मेटल कंपाउंड होता है। उसी तरह से कोरंडम का रिलेशन पीएल से, यानी इसमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जो कोरंडम से बना हुआ होता है? तो अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पीएल होता है वो जो कोरंडम से बना होता है। पीएल मोती के दाने, जैसे आप मोती के दाने कहते हैं ना, सुनहरे मोती के, वो पीएल होता है ये जो कोरंडम से बना होता है। ये आपको जनरल नॉलेज अगर आपको पता होगी ना, तो आप इसी से तब ये निकाल सकते हैं। अब आप कार्बन डायमंड का रिलेशन तब तक नहीं पता कर सकते जब तक आपने थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज को नहीं पढ़ा हो। तो जनरल नॉलेज को भी थोड़ा सा अपने फिक्स में रखिए। तो यही इसका फ़ायदा होता है कि आप एनालॉजी में ना ही सिर्फ आप रीजनिंग को कवर करते हैं, अपना मेंटल इंटेलिजेंस चेक करते हैं, बल्कि एग्जाम में ना ये क्वेश्चन देके आपकी जनरल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस को भी चेक करता है कि देखते हैं इस बंदे को इतनी बेसिक नॉलेज भी है कि नहीं। तो वैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको मिलते नहीं है, लेकिन मैं आपको आगे वाले हर क्वेश्चन में आपको अच्छे तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों पर भी बताइए इस टॉपिक के बारे में, और कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ लीजिएगा, बिल्कुल हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स।